वीडियो उनके लिए है जो हारमोनियम को सिर्फ गाने बजाने के लिए सीखना चाहते हैं, जो लोग संगीत की गहराई में घुसना नहीं चाहते हैं, बस अपने मनपसंद गानों को हारमोनियम पर बजाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक बढ़िया टेक्निक के साथ गानों को हम पकड़ना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। अगर आप अलंकार वगैरह बजा बजा कर थक चुके हो तो आपकी सारी थकान ये वीडियो दूर करने वाला है। आपको सिर्फ 3 सुरों का गणित समझना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इस गणित को प्रैक्टिस करने से आप अपने सारे मनपसंद संगीत बजा पाएंगे। तो ये 3 बटन का जो खेल है वो आप किसी भी बटन से समझ सकते हैं, कहीं से भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो सपोज दोस्तों, अगर मैंने ये 3 बटन पकड़ा यहाँ से, तो पहला बटन को हम लोग काउंट में डालेंगे नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अगर दूसरा जो बटन है इसमें, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर 5, और तीसरे बटन को हम बोलेंगे नंबर 8। अभी ये जो मैंने 3 बटन दबाया है ये है म ध सा। अब इसकी काउंटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड बटन को हम बोलेंगे नंबर 5, 6, 7, 8 मतलब 8। तो ये खेल है 1, 5, 8 का। तो दोस्तों आप लोग ये 3 बटन को कहीं से भी चुन सकते हैं। गिनती को 1, 5, 8 का आपको रखना है। इसको आप यहाँ से भी चुन सकते हैं, इसको आप यहाँ से भी चुन सकते हैं, इसको आप यहाँ से भी चुन सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों। अगर हम लोग इसको यहाँ से चुनेंगे तो ये बन जाता है सा ग प। अब आप देखकर हैरान होने वाले हैं कि आप किसी भी गाने को कितनी जल्दी पकड़ेंगे। इस गणित से दोस्तों हमें पहले ही कुछ चीजों का पता चल जाता है, जैसे कि गाना कौन से स्वर से उठेगा, गाने का स्केल कौन सा है, वो मेजर कॉर्ड में है या माइनर कॉर्ड में है। तो आपको सिर्फ इस गणित से सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, जिससे कि आप पूरा गाना आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों आप लोगों को जो करना है वो है आप लोगों को 3 बटन 1, 5, 8 की गिनती से करना पड़ेगा। तो हमने अगर इसको यहाँ से लिया है तो ये हमारा हो गया सा ग प। अब सा ग प मतलब सा ग प का ये कॉर्ड बन जाएगा। अब इन 3 बटन्स को दबाकर इनको आधार बनाते हुए किसी भी गाने को आप गा सकते हैं, और गाकर आप किसी भी गाने को निकाल सकते हैं। तो जब आप सा ग प दबाकर कोई गाना गाते हैं तो वो तभी मैच करेगा उस साउंड से। जब उसमें जो ग लगता है वो सही इस्तेमाल होगा तभी वो मैच करेगा। जैसे कि अगर हम लोग सा ग प दबाकर इस गाने को देखते हैं कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, ये इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको देखने के लिए जैसे मैंने सा ग प दबाया है तो ये था मेजर कॉर्ड, हम इसको दबा के चेंज करते हैं, ग को चेंज किया और ये हो गया माइनर कॉर्ड, यानी कि कोमल ग का खेल है। एकदम ये मैच नहीं कर रहा है, कोमल का इसमें है ही नहीं, सुनते ही पता चल जाता है। पहली चीज जो आपको देखनी है दोस्तों, जो आपको करना है, सा ग प दबाइएगा, सा शुद्ध ग प दबाइएगा और मैच करिएगा। अगर वो मैच कर रहा है तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि कोई गाना मैच नहीं कर रहा है, आप तुरंत उसको चेंज करके कोमल ग करके मैच करके देख लेंगे। बस
ये चीज जब आप करेंगे ना, जस्ट ग को चेंज करके देखेंगे तो आपको जो गाना निकालना है उसका इमीडिएटली कॉर्ड का पता चल जाएगा कि वो किस में है, मेजर में या माइनर में। अब सपोजिंग दोस्तों एक और गाना देख लेते हैं कोमल ग को दबाकर, ठीक है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये क्या दोस्तों हो रहा है? तो एक काम करते हैं, अब ग को चेंज करके मैच करने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा। कोमल ग से दोस्तों ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और जैसे ही ग को चेंज किया बिल्कुल मैच कर जाता है। तो दोस्तों पहली चीज ये है कि ग अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ ग को चेंज करके गाना गुनगुनाइए और इससे क्लियर हो जाएगा कि कोमल ग लगेगा या शुद्ध ग लगेगा और ये कौन से कॉर्ड पे है। अच्छा, जो स्केल है उसका भी इसी से आइडिया लग जाएगा, यानी कि स्केल का नामकरण जो होता है पहले बटन से होगा, यानी कि सा से होगा, और यहाँ पे जो सा है वो है ये, यानी कि सी शार्प। तो हम लोग इस गाने को या इस कॉर्ड को बोलेंगे सी शार्प मेजर स्केल। तो हम लोग जब इस गाने को निकालना शुरू करेंगे, हमको ये मैच करता हुआ दिखेगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे सी शार्प मेजर स्केल को। तो ये बात क्लियर हो गई। अब जब ग मैच हो गया है तो मतलब हुआ कि गाना मेजर स्केल में है, तो उस गाने में सारे शुद्ध स्वर लगेंगे, क्योंकि मेजर स्केल शुद्ध स्वरों का ही होता है। तो गाना माइनर स्केल से मैच होता है ना कोमल ग से, तो आपके पास जो नोट्स होते वो यही होते, सारे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी। इसका मतलब आपके पास ये जो 7 स्वर हैं गाने आपको इधर ही ढूंढने पड़ते, पर क्योंकि ये गाना हमारा मैच हो रहा है मेजर स्केल से, तो अभी हम लोग के लिए चीज और आसान हो जाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ शुद्ध स्वरों में गाना ढूंढना है। अब दोस्तों बारी आती है गाने को निकालने की। तो दोस्तों आप ना भटके, इसके लिए समझ ले कि मेजर स्केल में शुद्ध स्वर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला सारे ग म प ध नी लगता है। तो अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप उसकी पटरी को समझ लीजिए, यानी कि नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10 या नंबर 12 नंबर के कीज पर ही ये स्वर लगते हैं। यानी कि सा लगेगा 1 नंबर पे, रे 3 पे, ग 5 पे, म 6 पे, प 8 पे, ध 10 पे और नी 12 पे। तो ये हैं इनके नंबर्स, जो बिल्कुल जो बिगिनिंग लेवल पे आप जो बजा रहे हैं हारमोनियम और उनको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग सिर्फ इस गिनती को याद करके आप गाना इन्हीं स्वरों में ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फालतू के बटन नहीं दबाने पड़ेंगे। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अभी हमको साउंड समझकर गाना निकालना है दोस्तों। तो हमको कॉर्ड पता चल गया, ये है सा ग प का, ये मेजर कॉर्ड है और 3 स्वर हमारे पास है। तो हमको ये भी मालूम है कि ज्यादातर 90% गाने यहीं से निकलते हैं, उसका उठान, उसका शुरुआत यहीं से होता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हर एक स्वर को हमको अलग से सुनना पड़ेगा, यानी कि सा को पहले सुनिए और समझिए, फिर ग शुद्ध ग और फिर प, यानी कि सा मतलब कि थोड़ा धीमा धीमा, मतलब हमको थोड़ा गाते वक्त कम एफर्ट लग रहा है, उसी से हमारा ये साउंड निकल रहा है, ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे धीमा। सा गा मतलब कि मध्यम और मतलब कि ये होगा थोड़ा तेज। तो हमने अब सा ग प को 3 कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि सा हो गया धीमा, ग हो गया मध्यम और प हो गया तेज। तो अब इस गाने को चेक करते हैं कि ये कौन से बटन पे आएगा, कहां से शुरू होगा, धीमा, मीडियम या फिर तेज। तुम वर्ड को लेके गाना था, तुम पास आए, तो तुम को देखते हैं कि ये कौन से साउंड से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले आप सा लीजिए, क्योंकि यही है हमारा स्केल सी शार्प। आप पहले गुनगुनाइए। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपका साउंड कौन से कैटेगरी में आ रहा है जब आप गुनगुना रहे हैं। जैसे ये होता तो सा होता, आराम से निकल रहा है, लेकिन ये हो गया तेज,
ये हो गया मध्यम। तो मतलब ये है मध्यम, मतलब कि ग। अंदाजा किया कि ये मध्यम साउंड है, तो हम लोग यहीं से गाना निकालने की शुरुआत करेंगे। मतलब कि ग से गाना शुरू हो रहा है, हमको गाने का स्टार्ट मिल गया, यानी कि ग है वो स्वर जो शुरू हो रहा है। साउंड के डायरेक्शन को आप लोग अच्छी तरह से समझिए और इस हिसाब से गाना निकालिए। अब ये गाना हमको समझ में आ गया कि ग से निकलता है। उसके बाद आप यहीं से कोशिश आप करिएगा आगे। तो दोस्तों हम लोगों ने स्थाई इस पैटर्न से निकाल लिया। उसके बाद अंतरा निकालते वक्त वापस आपको सागा पर दबाना पड़ेगा और गाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी भी गाने का मुखड़ा जिस नोट पे एंड होता है ना, वही उस गाने का सा होता है। अब इसमें देखिए मुखड़ा कहाँ एंड हो रहा है, जिस नोट पे एंड होगा वही गाने का सा है। ला 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 इसका मतलब ये है गाने का सा। अब हमारा स्थाई तो निकल गया। इसी प्रकार से दोस्तों म्यूजिक पार्ट भी आपको सागा प से ही मिलेगा। जिस बटन की जो पोजीशन बना दी जाती है ना गाने के लिए, वो फिक्स हो जाता है, चाहे वो पहली काली से हो या फिर वो चौथी काली से हो। आपका ये ऑक्टेव चेंज हो सकता है। अब देखते हैं अंतरा कहाँ से शुरू होगा। दोस्तों अंतरा भी सागा प के किसी एक नोट से ही शुरू होगा। हम लोग सागा प वापस दबाएंगे और अंतरा देखेंगे। ग को हम लोग लेंगे क्योंकि ग से ही गाना शुरू हुआ था। ग से शुरू हुआ है और लाइन खत्म होती है प पे। तो दोस्तों ये जो 3 बटन है ना, इसी को आप दबाते जाइएगा, इसके साउंड को समझते जाइएगा और इसी तरीके से गाना निकालते जाइएगा। 3 सुरों का जो गणित है ना, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आपको गाना बजाने के लिए किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करने पर आप सारे मनपसंद गाने बजा पाएंगे। तो ये साउंड का जो समझ है, सागा प के साउंड का जो समझ है और ये जो 3 बटनों का गणित है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा और तरह तरह के गाने बजाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगी जल्दी। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।